नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, इस वीडियो से हम राजस्थान करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम्स के लिए। फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के बाद में ये जो करंट अफेयर है आपके सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। तो इस वीडियो में हम जनवरी का जो करंट अफेयर है वो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, जितने भी मंथ है और उनके जो करंट अफेयर रहेंगे वो भी आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, ये जो चीज़ है मैं आपको इसी वीडियो के अंतर्गत कहूँगा, बार बार नहीं कहूँगा। शुरुआत करते हैं राजस्थान करंट अफेयर की। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान की किन हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ये 26 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा हुई है। तो 3 जो आदमी हैं, हमारी हस्तियां हैं, इनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं। इनका नाम आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बैतूल बेगम, इनका संबंध मांड गायकी से है। बैजनाथ महाराज, इनका संबंध आध्यात्म और धार्मिक प्रचार से है। इसके अलावा सीन कॉफ निज़ाम, इनका जो संबंध है, ये एक शायर है, ये जोधपुर के हैं। तो इन तीनों को मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। तो इसकी घोषणा 26 जनवरी 2025 को हुई है। तीनों का संबंध राजस्थान से है, तो आप अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये करंट अफेयर बनता है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। इस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी पूछती है, तो आप ध्यान रखिएगा। जो बिजवाड़िया गांव है उसको जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहाँ बनाया गया। तो ये कहाँ बनाया गया, ये बनाया गया जयपुर के अंतर्गत। फोर्थ जो प्रश्न है वो है, राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2024 के तहत कुलपति को किस नाम से संबोधित किया जाएगा। तो देखिए, कुलपति को वर्तमान में अब से जो जिस नाम से संबोधित किया जाएगा वो नाम है कुल गुरु। पहले कुलपति बोला जाता था, अब कुल गुरु बोला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किन 2 शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड्स सिटीज़ का दर्जा मिला है। तो यूनेस्को वेटलैंड सिटीज़ का जो दर्जा हाल ही में भारत के अंतर्गत 2 शहरों को मिला है, उसमें अपना एक है राजस्थान और एक है इंदौर, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो ये 2 शहर हैं जिनको यूनेस्को वेटलैंड सिटीज़ का दर्जा हाल ही में मिला है। चाइना के सबसे अधिक जो शहर है उसके अंतर्गत ये इसके अंतर्गत शामिल है। यूनेस्को वेटलैंड्स के अंतर्गत लगभग 9 शहर हैं चाइना के। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान पुलिस के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की है। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र सिंह। ये भी एक अच्छा करंट अफेयर है। आगे चलते हैं, माही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए, माही महोत्सव का आयोजन ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत किया गया और ये हाल ही में किया गया 27 से 30 जनवरी 2025 को। तो आप ध्यान रखिएगा। माही महोत्सव आप सभी को पता है बांसवाड़ा के अंतर्गत ये हर वर्ष मनाया जाता है। डेट आप इसकी ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये प्रश्न काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। किस जिला प्रशासन के द्वारा मानस अभियान की शुरुआत की गई है। तो हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा मानस अभियान जो है ये शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है नशे की लत से लोगों को बचाना। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला के जो जिला कलेक्टर हैं वो है कान्हाराम जी सिरवी, जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं नशे के खिलाफ। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक जो है वो अभियान चलाया जिसका नाम है मानस अभियान। आगे चलते हैं, राजस्थान में प्रथम सरकारी स्कूल में फर्स्ट बार शूटिंग रेंज कहाँ स्थापित की गई। तो ये भी देखिए अच्छा करंट अफेयर बनता है। शूटिंग रेंज ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंतर्गत स्थापित की गई। आगे चलते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों को हाल ही के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। तो 3 नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। देखिए, पहले 31 थे, वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है उच्च न्यायालय के अंतर्गत। और ये इन तीनों को कब नियुक्त किया गया, 23 जनवरी 2025 को। 3 नए न्यायाधीश कौन कौन आए हैं,
उच्च न्यायालय में, तो चंद्रशेखर शर्मा, चंद्र प्रकाश रिमाली और प्रमिल कुमार माथुर। तो इन तीनों का नाम भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे है, मुख्यमंत्री के द्वारा कितने जिलों को बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित घोषित किया गया है? देखिए ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो हाल ही के अंतर्गत मुख्यमंत्री के द्वारा बाढ़ और जो ओलावृष्टि प्रभावित घोषित किया गया है उसमें जिलों की संख्या है 21 जिले। 21 जिले के अंतर्गत भी सबसे अधिक सर्वाधिक अभावग्रस्त जो गांव हैं सबसे अधिक किस जिले में है? तो टोंक जिले के अंतर्गत 865 गांव हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। न्यूनतम है 12 जिले के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मुखबिर योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने पर अधिकतम कितना इनाम दिया जाता है? तो देखिए जो मुखबिर योजना है इसके अंतर्गत वर्तमान में भ्रूण लिंग परीक्षण की अगर कोई सूचना देता है तो उसको 3 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा या फिर इसको लागू कर दिया गया है। तो ये 3 लाख की राशि आप ध्यान रखिएगा। 17वां राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया गया? 24 जनवरी 2025 को, जिसकी थीम थी सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। तो इस दिन ये जो राशि है बढ़ाई गई है, 3 लाख रुपए की गई है। तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मुखबिर योजना है इसके अंदर का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 104 108। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, 18वें जयपुर साहित्य महोत्सव में कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछा भी जा सकता है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 18वें जयपुर साहित्य महोत्सव में कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बद्री नारायण को। शुरुआत इस महोत्सव की शुरुआत कब हुई? तो 30 जनवरी को हुई, 3 फरवरी तक ये चला था 2025। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस महोत्सव की थीम रखी गई थी फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय राजस्व सेवा के किस अधिकारी को मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मनीषा चंद्रा। केंद्र सरकार के द्वारा कौन से नए कानून की पालना के लिए राजस्थान को मॉडल स्टेट चुना गया है? तो देखिए राजस्थान सरकार को मॉडल स्टेट के रूप में चुना गया है। ये जो नीचे दे रखी है सभी इन सभी कानूनों के पालना के कारण, भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, इन सभी के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी 2025 को बिड़ला ऑडिटोरियम में महिला एवं बाल विकास विभाग की किस थीम पर आयोजित आमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित किया गया? तो थीम क्या थी इसकी? इसकी थीम थी सशक्त नींव उज्जवल भविष्य। तो आप ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में मंत्री कौन है? महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री राजस्थान के अंतर्गत तो दिया कुमारी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है प्रकाश चंद्र शर्मा को। तो आप ध्यान रखिएगा। संयुक्त तत्वाधान में दिया गया है ये, एक तो मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान, इसके अलावा महिला एवं पीजी महाविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान के अंतर्गत प्रकाश चंद्र शर्मा को लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक अवार्ड ये भी है नीचे वाला, आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली के अंतर्गत विश्व शांति अवार्ड दिया गया डॉक्टर BK बिन्नी को। तो ये भी फैक्ट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जनवरी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वो हमने इस वीडियो के अंतर्गत देखे हैं। इसके अलावा भी जो भी और करंट अफेयर जनवरी मंथ से संबंधित होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। अपनी ये जो क्लास है आपको किस प्रकार लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। अपने अधिक से अधिक मित्रों को, फ्रेंड्स को इस क्लास के बारे में सजेस्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।